हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2, जिसमें हमने 6 मौलिक अधिकार के ढांचे के बारे में समझेंगे। तो हमने इससे पहले जो चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें हमने समझा था कि अधिकार क्या है और अधिकार हमें क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद मौलिक अधिकार क्या है। लेकिन हम इस मौलिक अधिकार के डीपली समझेंगे इस चैप्टर में, पूरे स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो हमारे जो मौलिक अधिकार है हमें क्यों ज़रूरी है वो आपको इस चैप्टर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें अधिकारों का पता क्यों होना चाहिए वो भी आपको इस चैप्टर में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें समान अधिकार दिया जाता है। तो आपको पता है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से स्टार्ट है, जिसमें कानून के समक्ष अधिकार जो है वो समानता है। जैसे कि कानून के सामने सब बराबर है, चाहे वो किसी अमीर व्यक्ति का बेटा हो, चाहे वो किसी नेता का बेटा हो, चाहे वो किसी गरीब का बेटा हो। अगर उसने जुर्म करा है तो उसके लिए भी कानून वही होगा और गरीब के लिए भी कानून वही होगा। इसके बाद हमारा अनुच्छेद 15 आता है, जिसमें भेदभाव का निषेध किया गया है। यानी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग या किसी स्थान के से क्यों ना हो। आप किसी भी दुकान पे जा सकते हैं, किसी भी होटल में रह सकते हैं और किसी भी कुएं का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 14 जिसमें 16 जिसमें सार्वजनिक रोजगार का अवसर की समानता दी गई है। यानी सरकारी नौकरी, अगर आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर स्किल है और अगर आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं तो आपको वो अवसर मिलेगा, चाहे आप गरीब के बेटे क्यों ना हो, चाहे वो आप अमीर क्यों ना हो। उसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद जो है 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 में हमारा दर्शाया गया है कि छुआछूत की जो था वो अंत किया गया है। क्यों किया गया है कि आपको पता है कि जब हमारे भीमराव अम्बेडकर थे उस टाइम पे हम बहुत छुआछूत होता था किसी भी धर्म को लेकर या किसी भी जाति को लेकर। तो अब आप किसी के साथ किसी भी रूप में छूत की भेदभाव नहीं कर सकते। ये कानूनी दंडी अपराध माना जाता है और उसके लिए आपको सज़ा भी मिल सकती है। इसके बाद हमारा अनुच्छेद 18 जिसमें आपराधिक का अंत किया गया है। यानी जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में जो उपाधियाँ दी गई थी, यानी राय बहादुर, खान बहादुर या फिर नवाब, इस सबको पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है ताकि समाज में कोई खुद को ऊंचा या किसी को नीचा ना समझे। ठीक है, तो जिस तरह से पहले रजवाड़े वगैरह होते थे उस टाइम पे ये बहुत होते थे। ये आपके 12th क्लास में आएगा, अगर आपने वो आपको उस टाइम पे समझना होगा। अब आगे बात करते हैं हमारा एक और, मैंने आपको अभी पार्ट 1 में बताया था कि हमारे संविधान में एक और था जो था संपत्ति का अधिकार। वो ये हमारा 7वां मौलिक अधिकार था। इसके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में भी बता दिया था, अभी मैं दोबारा बता देती हूँ कैसे अनुच्छेद में था। तो ये हमारा 44वें संशोधन में 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, क्योंकि ये हमारा 31वें मौलिक अधिकार में से हटाया गया है, क्योंकि ये पहले 31वें में था। तो मौलिक संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया गया है? क्योंकि संपत्ति को लेकर हर व्यक्ति जो थे वो सरकार से जाके विरोध कर सकते थे कि भाई हमें भी ज़मीनें चाहिए। तो और इसके तहत अब क्या किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको सिर्फ कानून बनाया गया है। यानी अगर आपके ज़मीन के साथ कोई भी किसी भी तरह से गलत किया जाता तो वो आप उसके लिए लड़ सकते हैं। अगला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 2020 अनुच्छेद 20 में है। अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संघर्ष। एक ही अपराध के बारे को लेकर सरकार 2 बार आपको सज़ा नहीं दे सकती है। और अनुच्छेद 21 में ये बताया गया कि जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उससे जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई अपराधी क्यों ना हो। उसके बाद अनुच्छेद 21A में बताया गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया गया है। उसके बाद हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है 23 से लेके 24 तक। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से पता चलता है कि जो अनुच्छेद 23 में हमारा मानव व्यक्ति का और बंधुआ मजदूरी पे पूरी तरह से रोक लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तो उस टाइम पे आपने जो हालात थे वो आपने देखे थे।
तो उसके बाद अनुच्छेद हमारा 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको जोखिम भरा काम से रोक लगाया गया है। और जो उसके बाद पूरी तरह से प्रतिबंध है, आप उनसे कोई किसी तरह से काम नहीं ले सकते जो 14 वर्ष से कम है। इसके बाद क्या है कि चौथा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? धर्म को लेके जो अधिकार हैं उसको बताया गया है, यानी अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि हम किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं दिया गया है। ठीक है, ये तो हुआ हमारे धर्म के लिए। अब उसके बाद हमारा जो है अनुच्छेद 26, जिसमें बताया गया है कि जो हम धार्मिक मामलों में प्रतिबंध नहीं है, पूरी तरह से स्वतंत्रता है। लेकिन आप किसी की धर्म को ठेस नहीं पहुंचा सकते, किसी धर्म को अभद्र नहीं बोल सकते और किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। उसके बाद अनुच्छेद 27 में किसी भी वरिष्ठ धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स से छूट दी गई है। ठीक है, और उसके बाद हमारा है अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षा और संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाई गई। यानी आप किसी स्कूल में या किसी पुलिस स्टेशन में या फिर कोई भी सरकारी जगह पे वहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। उसके बाद क्या है हमारा 5वां सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 29 से 30 में, अनुच्छेद 30 में ये बताया गया है कि हम अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति को लेकर सुरक्षित रहने का अधिकार हमें पूरा दिया गया है। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षित संस्था स्थापित करने के और चलाने का अधिकार दिया गया। यानी आप कोई भी संस्था चला सकते हैं, ये अधिकार हमें संविधान से मिला है। ठीक है, तो अगर आपको इतना समझ में आ गया। और उसके बाद हमारा जो है छठा अधिकार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1 नंबर के क्वेश्चन में भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ये जो संवैधानिक औपचारिकों का अधिकार है, ये जो था उसमें भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आपके किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप इसके मुताबिक न्यायालय में जा सकते हैं। तो इसमें 5 रिट दिए गए हैं, जिसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण कि व्यक्ति को अदालत में गिरफ्तार होने के बाद 24 घंटे में उनको अदालत के सामने पेश करना होता है। उसके बाद हमारा परमादेश, किसी भी सार्वजनिक अधिकारों का उसका व्यक्त निभाने पे आदेश है। या इसके मैंने शॉर्ट वीडियो बना भी दी है, पूरा आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद प्रतिपेश, इसमें निजी अदालत जो होते हैं उसे अपने अधिकारों के क्षेत्र में से बाहर काम करने को पूरा रोक दिया गया है। यानी अगर आपका जो भी सवाल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप ऊपर वाले केस में जा सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं। उसके बाद है हमारा अधिकार प्रतीक्षा, यानी किसी भी पद को दावे की वैधता की जांच करना। अगर कोई भी पद है उस पर आप जांच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तेजन लेख, किसी भी अदालत के मामला पर ऊपरी अदालत के संक्षेप करना। यानी इसमें ये बताया गया है कि अगर आप जो निचली अदालत है, अगर आपको लगता है कि वो गलत करे तो आप ऊपर जा सकते हैं। तो इसमें मेरा ये पहला सवाल है कि जो हमारा अधिकार दिया गया है, कौन सा अधिकार है जिसको संविधान से हटा दिया गया और क्यों हटाया गया। उसके बाद हमारा है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ अगले पार्ट पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब